वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। मेरा नाम अली इधर है। मेरा नाम वकार है। मेरा नाम अली बता। मेरा नाम आमिर। दोस्तों ट्रेब्रो की वीडियो आ गई है। टाइटल है द इंटरनेशनल भिखारी रोस्ट। कौन है भाई आज ये इंटरनेशनल भिखारी प्ले ये 5000 का नोट राजा बाजार पुआरा चौक से मुझे मिला है। इस्लाम में ये जायज़ है कि आप 3 दफ़ा आवाज़ लगाओगे। ये नोट किसी का है? ये नोट किसका है? ये नोट किसका है? ये नोट अपना हो गया। ये है पाकिस्तान की जज्बे वाली कौम जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कोई अपने हिसाब से मजहबी नियम कानून बनाता फिर रहा है, तो कोई कटोरा लेकर दरबदर भीख मांगता फिर रहा है। और अगर इस बीच में कोई रोकना चाहे तो हमें पंजाब पुलिस और हुकूमत की कोई परवाह नहीं है। आप एक भिखारी को पकड़ेंगे, हर घर से भिखारी निकलेगा। और भाई यही तो देखने को मिल रहा है। आज पाकिस्तान के घर घर से भिखारी निकल रहा है। पाकिस्तान की कुल आबादी है लगभग 25 करोड़ और पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या कितनी है? आप यकीन नहीं करेंगे जो फिगर है कि पाकिस्तान के अंदर कितने बेगर्स हैं। जो मेरे पास जो फिगर है इट्स अनबिलीवेबल, नियरली 20 मिलियन। मतलब 25 करोड़ के मुल्क में 2 करोड़ तो केवल भिखारी हैं। और ये संख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि आने वाले 20-25 सालों में पाकिस्तान भिखारिस्तान नाम से जाना जाने लगेगा। और इसका असर देखने को भी मिल रहा है। पिछले साल पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या थी 2 करोड़ और आज 1 साल बाद कितनी है? 24 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस मुल्क पाकिस्तान में 3 करोड़ भिखारी हैं। 12% मर्द, 55% खवातीन, 27% बच्चे और 6% सफेद पोश और मजबूर अफराद शामिल हैं। बराबर याद रखते हो। मतलब 1 साल में सीधे 1 करोड़ भिखारियों की बढ़ोतरी। लोग भीख मांगने को लेकर इतने सीरियस हो चुके हैं कि कोर्ट कचहरी तक के चक्कर लगा रहे हैं। ये मुझे भीख नहीं मांग देते, भिखारन हक मांगने अदालत पहुंच गई है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। आम पाकिस्तानी तो भीख मांगने का हक पाने कोर्ट पहुंच ही रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी भिखारी तक खुद एक दूसरे के खिलाफ। कराची की भिखारी खातून भीख मांगने की जगह छीनने पर दीगर भिखारियों के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए अदालत पहुंच गई। मतलब पाकिस्तानी अदालतें भी अब भिखारियों के केस सुलझाने तक रह गई हैं। कभी एक भिखारी दूसरे भिखारी के खिलाफ कोर्ट पहुंच जाता है, तो कभी कोई भीख मांगने का हक मांगने। और ये बंदे भीख मांगने को लेकर इतने सीरियस क्यों हैं? क्योंकि इस प्रोफेशन में पौधों की कमाई। सुल्तान में भिखारी ने 1 करोड़ की बीमा पॉलिसी ले ली। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मतलब जितना हम पाकिस्तानी नहीं कमा पा रहे, उससे कहीं ज्यादा तो भिखारी कमा रहे हैं। और इन भिखारियों की कमाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि अगर कोई भिखारी भीख मांगते मांगते बेहोश होकर गिर भी पड़े तो। सरगोदा के खुशाब रोड पर बेहोश भिखारी की जेब से 5,34,000 रुपए निकल आए। और जैसे ही ये खबर पाकिस्तानी रिपोर्टर्स को पता चली, अगले ही दिन पाकिस्तानी रिपोर्टर्स जी आज मैं और मायदा एक सिग्नल पर जाएंगे और हम अलामती तौर पर भीख मांगेंगे। और बंदे भीख मांगने सड़कों पर पहुंच भी गए। और इनकी कुछ घंटों की कमाई कितनी हुई? ये देखें, मुझे 1000 रुपया मिला है। इतनी खुशी। भाई यही कारण है कि ज्यादातर लोग की भीख मांगने को अपना प्रोफेशन बना रहे हैं। कोई मुल्क के अंदर भीख मांग रहा है तो कोई मुल्क के बाहर। इन पोलकों के कारनामों को आप ऐसे समझ लो, बाहर लोग जाते हैं कुछ बनने के लिए, पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए। लेकिन अबे तू कहाँ चला रहा है? पहले तू साइड में हट। और भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं। मतलब हर जगह मुल्क की बेइज्जती ही करनी है। भाई पाकिस्तानी भिखारियों के बारे में मैं क्या ही बोलूं। बंदों ने पूरे विश्व पर कब्जा किया हुआ है। जब भी किसी देश में भिखारी पकड़े जाते हैं, ज्यादातर किस मुल्क के निकलते हैं? बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। और तो अभी मलेशिया में भिखारी पकड़े गए, तो उनमें से भी ज्यादातर भिखारियों का ताल्लुक कहाँ से था? मलेशिया में बैगर्स पकड़े गए 80 के करीब, उनमें से 77 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। बस इतने ही? ये तो बहुत कम। मतलब 80 में 77 तो केवल पाकिस्तानी भिखारी थे। अब भाई आप खुद अंदाजा लगा सकते हो इन पोर्टों ने दूसरे देशों पर किस कदर कब्जा किया हुआ है। लेकिन पोर्टों को इस बात का मलाल नहीं कि उनके मुल्क के लोग दूसरे देशों में भीख मांगते पकड़े जाते हैं, बल्कि उन्हें दुख किस बात का है कि आखिर वो पकड़े कैसे जाते हैं। तो भाई ये भिखारी तो साहिर है कि सारी दुनिया से इधर उधर मूव कर रहे होते हैं आजकल, तो ये भी एक बड़ा मनफियत बख्श कारोबार बन चुका है। लेकिन ये हमारे पाकिस्तानी पकड़े कैसे जाते हैं, ये जरा बताइएगा। अबे साले भीख मांगते हैं। कुछ भी बोलो होते भाई, लड़की
आदमी बहुत इंटेलिजेंट भी अब भाई ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तानी हर देश में भिखारी हैं। कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरे देशों में अपना लोहा मनवाया है। वो न सिर्फ दूसरे देशों में जमकर धंधा कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तानियों से कहीं बेहतर जिंदगी भी जी रहे हैं। आपका नाम क्या है? लाइबा। लाइबा, मुझे ये बताएं आप मलेशिया में रहते? जी। तो पहले ये बताएं मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। मतलब पोर्चुगल की हालत ये हो गई है कि क्या आवाम क्या नेता, कोई भी बंदा बिना भीख मांगे सर्वाइव नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो नेता कल तक इंडिया को धमकी देते फिरते थे, अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा, मैं अपनी गन और अपनी गोलियों के साथ इस सरहद को पार करूंगा। वो तक आज मुल्क की कंगाली में जिस दिन से मुझे 40 दिन के चिल्ले पर लेकर चले गए, उस दिन से मैंने दोपहर की रोटी नहीं खाई और दोपहर को चूल्हा नहीं जला। एक टाइम मेरा चूल्हा जलता है और 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है। मतलब फटे तो फटे लेकिन बकचोदी न हटे। बंदे अपने ही मुल्क में अच्छी तरह रगड़े जाते हैं। आटा चावल रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पूरे मुल्क का दिवालिया हुआ पड़ा है, फिर भी इन भिखमंगों की बकचोदी। हाँ भाई साहब यार, आज तो भिखारियों को भी नहीं छोड़ा आपने। तो भिखारी भी हमारे भी देखो ना यार, तुम भीख मांगते हो, मुल्क का नाम खराब करते हो। कसम यार, कोई धंधा रोजगार करो, कोई काम ढूंढो। बाहर मुल्क में जाते हो, वहाँ भी भीख मांगते हो। और सबसे बड़ी बात, भीख मांगने अदालत जाता है, मुझे भीख मांगने नहीं देते यार। ये कैसी बात है यार, आप भीख मांग रहे हो। एक तो ये बड़ी बात है कि आप भीख मांग रहे हो, सबसे बड़ा तो ये डब्बा है आप पे। और उसके बाद अदालत में जाते हो और मुंह काला करके आते हो। बाहर भी इंटरनेशनल भाई अभी खिताब में मिल गया है नाम कि भाई ये हर जगह पे भीख मांगते हैं। तो ये शर्म से डूबने का मकाम है हमारे मुल्क के लिए यार। न्यूज़ वाले जो एंकर है, वो बेचारी एक लड़की एक गर्दी, वो भी कैसे बता रही थी, उसके चेहरे से लग रहा था कितना वो मतलब ह्यूमिलेट फील महसूस कर रही थी, खुद को शर्म उसको आ रही थी। तो बड़ा हमें बदनाम कर दिया है भिखारियों ने यार। एक मतलब सऊदी अरेबिया को नहीं छोड़ा, जहाँ वो इबादत करने के लिए जाते हैं यार, सबसे बड़ी मुकद्दस जगह है, वहाँ भी भीख मांगने जाते हैं। भाई पाकिस्तान में मस्जिद बना रहे हैं, ये कह रहे हैं हमें कुछ भीख दो यार। ऐसे ना करो यार, मेहनत करो भाई, मुल्क का नाम रोशन करो, लेकिन भीख ना मांगो यार। जिसकी मजबूरी है उसको छोड़ो, लेकिन जो हटे कटे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अरे ये कोई एक्सपेरिमेंट की बात है? हमें 1000 रुपया मिला है, लानत है भाई, लानत है वाकई में। इन पर न्यूज़ एंकर बनते हैं बड़े भाई। तुम्हें लोग देखेंगे वो भी ये काम करना शुरू कर देंगे भाई। जैसे मुल्क के हालात हैं, तुम अच्छा काम तो करो नहीं, बेकारी 5 लाख मिलेंगे किराए, हम भी बेकारी बनते हैं यार। क्या अजीब कानून है आपके ना यार। देखो ना, हमें बदनाम कर दिया है, सारे लोग हम पर हंसते हैं भाई। बाहर मुल्क में कोई जाता है तो भाई वहाँ पर काम करो, अच्छे काम मिलेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। इधर ये भीख मांग रहे हैं, बस इनको आदत लग गई है ना। कहते हैं कि हमारे मदीना में बड़े बड़े जो हमारे दादे वो मांगते हैं तो हमें काहे की शर्म। एक भिखारी कहता है एक पकड़ोगे तो क्या हुआ, घर घर से नारा बना दिया है। बड़े उस्ताद यार, ये क्या इनके काम बन गए यार। देखो ना, अभी हम भी हंस रहे हैं इन पर, और क्या करें भाई। बदनाम कर दिया है हमें, खास तौर पर इंडिया में हमें बदनाम कर दिया। वो हमारी लैंग्वेज समझते हैं ना, तो वो तो चिढ़ा रहे हैं हमें। भिखारी साहब आके दिखा दो, एक रोटी साहब पहले धमकी देता है, फिर कहता 1 रोटी गैस पर पचाता हूँ यार। बड़ा जुल्म कर दिए ना। तो बड़ी लंबी तादाद दिखाई है भिखारियों की, इंटरनेशनल भी भिखारी दिखाए। 2 फ्लैट है मलेशिया में, 1 गाड़ी है भाई साहब। ये तो हमारे लिए तो शर्म की बात है। ये तो भिखारी भाई इतने सारे तंदुरुस्त हो, आप काम करो ना भाई। जो असल जो भिखारी है ना, उनको भी इन लोगों ने निपटा दिया है भाई। पूरे अदालत में जा रहे हैं भाई, मुझे भीख नहीं मांगने देते। ये कौन सा है भाई? अदालत वाले भी इनको लत्तड़ मारे ना भाई। अदालत वाले भी इनका केस सुन रहे यार। ऐसा मैं जज होता है, इनको मैं अंदर जेल में डालो भाई, इनको बंद कर दो भाई। ये पूरे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम करे ना, इनको खत्म कर दो, पूरी जड़ से उखाड़ दो भाई। ना होंगे ना ये भीख मांगेंगे। और ऊपर से इंटरनेशनल घूमने भी जाते हैं ना, वहाँ पर भी भीख वाला सिस्टम शुरू कर देता है। मलेशिया में 77 बंदे पकड़ गए, वो भी हमारे भाई। ये शर्म की बात है ना हमारे लिए भाई।
यार हमारे वाले इस मामले को हाईलाइट करते और भी बढ़ावा देते हैं। छोड़ो, दबा दो बात को। ना भाई, भीख मांगे साले, तुम अपने देश का नाम खुद ही बदनाम कर रहे हो, फिर सेट नहीं होंगे तो और क्या होगा? हमें ही दुख हो रहा है तो आप तो इतने बड़े पूरी दुनिया में आपको एंकर देखते रहते, नहीं वो भी फकर से बोले 77 पकड़े हुए। हाँ भाई साहब, ये हमारे वाले को तो टोल करता रहता है, हंसता रहता है। तो अमेरिका में जो 80,000 इंडिया वाले जो पकड़े हैं, वो भी थोड़ा हमें सुनाए तो फिर थोड़ा हमें भी मजा आए। 80,000 गैर कानूनी छुपे हुए हैं ना भाई, फिर उनको मैं क्या बोलूं, वो भी हमारे लिस्ट में शामिल हो गए ना भीख मांगे वाली में। 80,000 भाई, हमारे यहाँ तो 77 है ना, वो तो 80,000 एक ही झटके में पकड़ लिए। ये तो अमेरिका की गवर्नमेंट को सलाम है हमारे तरफ से भाई। हाँ, ये भी तो टी ब्रो भाई दिखा है, तो हम पे ही उंगली उठाता है। टी ब्रो गलती हो गई, ये नहीं दिखाया है, ये भी हैरान हो गया। हमारे 80,000 77 एशिया वाले आगे हैं ना सबसे। ये रिकॉर्ड। हाँ भाई बड़ा रोस्ट है, इंटरनेशनल भिखारी का हमें खिताब मिल गया है, बट ये अफसोस की बात है। हमारे मुल्क को सोचना चाहिए और कंट्रोल करें, इनको सख्त से सख्त सजा दें जो भी ये काम करता है। तो ब्रो भाई थोड़ा और भी आप अपने मसले भी दिखाएं तो हमें भी पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।